आज हमारा जो नया आर्टिकल रहेगा वो रहेगा बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात करना। बीजीय व्यंजक का मान, ध्यान दीजिएगा भाई कि हम लोग बीजीय व्यंजक का मान कैसे ज्ञात करने वाले हैं। कुछ बीजीय व्यंजक इस तरह के होते हैं जिनमें हमें कुछ मान प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हालांकि ये शक्ल देखने में प्रश्न जो है वो एक बीजगणित का प्रश्न लग रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जबकि वहाँ पर बीजगणित नहीं होती है। क्योंकि यह अर्थ में असल में क्या है, इसको हम लोग जो है वो एक अर्थमेटिक आर्टिकल बना के कर लेते हैं। हमें कुछ बीजीय व्यंजक इस तरह के हमें प्रोवाइड करे जाएंगे, कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, उस कंडीशंस की बेस पर हमसे कुछ वैल्यूज पूछी जाएंगी। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल क्या, एक रूल ही बता रहा हूँ आपको, एक रूल बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे हमें दिया x प्लस 1/x बराबर 2 है, ये हमें गिवन होगा। और यहाँ हम लोग ढेर सारे प्रश्न लिखने वाले हैं, 5-7 प्रश्न लिखने वाले हैं, उनकी वैल्यू हमसे पूछ ली जाती है। कई बार प्रश्न इस तरह से बन के आता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, या इस तरह से आता है 1/x प्लस x बराबर 2 हो। यानी कि कोई जरूरी नहीं है प्लस में है, आप जानते हैं कि प्लस में क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है। यानी कि x प्लस 1/x लिखो, चाहे 1/x प्लस x लिखो, बात एक ही है। तो उसका मान अगर 2 है तो हमसे क्या क्या पूछ सकता है, देखिएगा। पहला प्रश्न आपसे अमुक पावर देके पूछ सकता है कि जी इसका मान बताओ क्या होगा। आपसे एक जैसी पावर देके भी पूछ सकता है और अलग अलग पावर देके भी पूछ सकता है। जैसे कि सेम पावर भी पूछ ली, और यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों पावर अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पावर बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर दिया। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा अभी, बड़ी कौन सी होनी चाहिए, छोटी कौन सी। कोई भी एक पावर बड़ी हो सकती है, कोई भी एक पावर छोटी हो सकती है। और बीच में क्या निशान हो सकता है, केवल ये होगा, कंडीशन है इसकी, ये एक रूल ही मान लें। ये पहली इसकी कंडीशन है कि यदि x प्लस 1/x बराबर क्या हो, केवल और केवल क्या हो, केवल और केवल 2 हो। 3, 4, 5 नहीं, मान्य नहीं होगा। केवल और केवल क्या हो, 2 हो, तो इनके मान क्या होंगे। ये भी पूछ सकता है प्लस में, और आपसे माइनस में भी पूछ सकता है, यहां माइनस लगा के पूछ सकता है। इस बार हमने यहां पर क्या कर दिया, क्रम विनिमयता नियम का पालन कर दिया, 1/x माइनस x कर दिया। देख रहे हैं आप लोग। अब देखो यहाँ पे तो आप हमने क्या डाले, 4 सवाल प्लस के, यहाँ हमने 4 सवाल किसके डाले, माइनस के। अब इसको अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचते हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा भी ये गणित है, आप लोग ये सोचो कि मैं ऐसा x का क्या मान रखूं, मैं ऐसा x की जगह क्या रखूं कि इन दोनों को जोड़ूं तो क्या हो जाए, 2 हो जाए। सोच लेना भाई, 1 या 1 से बड़ा या 1 से छोटा, ऐसा क्या होने वाला है, बताएं। केवल एक ही रखा जाएगा, ये यूनिवर्सल सिस्टम है, इसीलिए बता रहा हूं। 2 होने के लिए केवल यही है कि x की जगह 1 रखो तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 1/x। इस x की जगह 1 रखोगे तो ये भी क्या बना, 1/1। और 1/1 क्या होता है, फिर 1 होता है। 1/1 क्या होता है, तो देखो 1 और 1 क्या हो गया। इसका मतलब ये, इसीलिए हमने इस सवाल को इस टॉपिक में करवाया। समझ गए ना मेरी बात को।
बीजगणित में इसलिए नहीं करवाया कि हम लोग x का मान ज्ञात करना नहीं सिखा रहे, हम लोग यहाँ पे पुट करना बता रहे कि यहाँ पर क्या हुआ, x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि x और 1/x को जोड़ने पर क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो आपके दिमाग में क्या आया, 1 आया, है ना। अब इस सवाल में कहीं भी रख के देखिएगा, 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2, 1/1 और 1 और 1, यानी कि प्लस वाले जितने भी होंगे सब क्या बनेंगे, 2 ही बनेंगे। जैसे x को कितनी बार गुणा करना है, 105 बार, किसकी पावर, 1 की पावर 105, 1 को 105 बार गुणा करना है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कितनी बनेगी, 1 की जितनी मर्जी पावर करें हमेशा क्या बनता है, 1 ही बनता है। तो इसका मान क्या आया, 1 प्लस 701 3 बार करोगे तो भी क्या बनेगा, तो 1/1, 1 और 1 और 1 2। आगे समझ में क्लियर होगी हमारी बात। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये एक कंडीशन है, इसमें अब आपको क्या होगा, समझ में आ गया। कई बार क्या होता है कि x प्लस 1/x, असल में हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है कि एक सामान्य हमने परीक्षा की तैयारी की होती है और अचानक पेपर में क्या होता है कि एक्स वाई वाले सवाल आ जाते हैं। आई समझ में, हमें एक्स वाई वाला सवाल मिल जाए या हमें साइन थीटा कोस थीटा का कोई सवाल दिखाई दे जाए, तो हम क्या करते हैं कि फटाक से अपनी आंख बंद कर लेते हैं कि प्रश्न दिखाई ना दे जाए, क्योंकि अगर ये प्रश्न दिखाई दे गया तो दिमाग खराब हो जाएगा, आगे आने वाले 5-4 सवाल और ले बैठेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई टॉपिक जिससे हम लोग ज्यादा डरते हैं, हम लोग उस टॉपिक को देखना पेपर में पसंद नहीं करते। जिस टॉपिक की हमारी तैयारी बहुत बढ़िया है, उस आर्टिकल का अगर प्रश्न सबसे पहले मिले तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जो आर्टिकल हम छोड़ के गए हैं, घर से करके नहीं गए, ये प्रश्न में पेपर में आना ही नहीं है, इसका तो प्रश्न आएगा नहीं, अगर उसी का ही पहला प्रश्न दिखाई दे जाए तो सिर हांडी फूट जाए। समझ में आई बात, यानी कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो वही स्थिति यहाँ है, इसलिए क्या है कि ये प्रश्न बड़ा आसानी से समझ में आने वाला है। याद रखें, x प्लस 1/x का मान अगर कभी भी कितना बता दे, 2 बता दे, तो जितने भी प्लस वाली पावर का पूछे उसका मान सदैव कितना लिखना है आपने, और माइनस वाली का मान सदैव कितना लिखना है, 0। क्यों भाई, क्यों भाई, क्योंकि 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, क्योंकि x की पावर 703, 1 की पावर 703, 1/1, तो 1 माइनस 1 0। क्लियर होगी बात, यानी कि जो मर्जी प्रश्न पूछ ले, 2 बातें आपको बताइए। पहली बात क्या बताई, यदि x प्लस 1/x का मान कितना बता दे, 2 बता के प्लस वाला कोई भी पूछ ले तो कितना लिखोगे, 2, और माइनस वाला जो पूछे तो कितना लिखोगे, 0। कितना लिखोगे, 0 लिखने वाले हो। क्या एक बात क्लियर होगी, हम इसे मिटो दें हाथों हाथी, पर हम मिटोने वाले नहीं हैं, हम तो थोड़ी सी चेंज करने वाले हैं बस। अब अगर आपको ये दे दिया पेपर में, पेपर में ये भी दे दे कि x माइनस 1/x बराबर 0 हो, तो इनमें से मान ज्ञात करो, तो बताओ इसका मान क्या होगा। तो x माइनस 1/x 0 कब होता है बताओ, जब आप x की जगह 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 बराबर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि 0 हो रहा है। तो प्लस वाले जितने भी मान बनेंगे उनका मान क्या, उत्तर क्या होगा, 2, और माइनस वाले जितने भी होंगे उनका आंसर क्या होगा, 0 होगा। बता दीजिएगा ये बात हमारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बढ़िया समझ में आ गई, फटाक से इसे नोट कर ले ताकि अब हम लोग अगले आर्टिकल पर चलते हैं।
अब हम इसके दूसरे रूल की बात कर रहे हैं, दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं। ये पहला टाइप आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे हमारे पास इसका सेकंड टाइप आ जाएगा, जिसमें क्या होगा कि हमें हल करना होगा। हल करने के आपको दो तरीके बताए जाएंगे, दोनों इजी होंगे, मुश्किल कोई भी नहीं होगा। अब वहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, वहाँ पर x प्लस 1/x बराबर जैसे दे दिया कितना 2, मान लीजिए 2 दे दिया, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। इसलिए हम लोग चलो यहाँ पे 2 नहीं ले रहे, इस बार यहाँ क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ताकि ये दिमाग में ना रहे भी हमेशा 2 दे। अब कंडीशन जो पूछेगा वो आपसे कहेगा जैसे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। स्क्वायर में पहले अपन लोग स्क्वायर को सीखेंगे, क्योंकि अधिकतम हमें कहाँ तक सीखना है, इसको क्यूब तक सीखना है। स्क्वायर और क्यूब दो ही बातें करेंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चन थे वो तो जितनी मर्जी पावर के हो सकते हैं, जो डायरेक्ट था वो तो जितनी मर्जी पावर हो सकती थी उसकी, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसे हमें हल करना है, इसलिए इसके जो है वो सिस्टम क्या रहेगा, अधिकतम पावर कितनी रहेगी 3 तक ही आएगा, क्योंकि सेकेंडरी लेवल में 3 तक पावर का है। तो चलिएगा, अब इसको अगर हमने हल करना है, हमें दिया है x प्लस 1/x बराबर 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। हमने इसके कितने तरीके बताए आपको, 2 तरीके बताए। यहाँ करेंगे पहला टाइप तरीका और यहाँ सीखेंगे इसका सेकंड। पहले सेकंड सीख लेते हैं। अब देखो, अगर हम इसे a कह दें, ये अपने आप में क्या बनेगा b, ये b बनेगा, तो ये क्या बन गया a प्लस b बराबर कितना दे रखा है 3, और हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 1/x जो है वो क्या मान रहे हैं अपन लोग, b मान रहे हैं, तो ये 1/x का स्क्वायर ही तो है, तो ये क्या बन गया b स्क्वायर। यानी कि हमें a प्लस b का मान दे रखा है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछा है। तो एक तो जो तरीका चलेगा वो क्या चलने वाला है, फॉर्मूला बेस चलने वाला है। जरा गौर करें, अगर आप इसका a प्लस b बराबर कितना है 3 है, आप इसका दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो पहले लेफ्ट हैंड में क्या बना, a प्लस b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर ओपन करने का तरीका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब चलिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab का मतलब क्या होता है, a कितना है, अब अपने मान रख दें इनकी जगह सारा कुछ, a की जगह क्या रख दें x, a की जगह क्या रखना है हमें x, और b की जगह क्या रखना है 1/x, तो a की जगह x, b की जगह 1/x बराबर 9। ये तो हमें चाहिए, तो ये वेस्ट है। तो चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x x कैंसिल हो गया, 9 माइनस 2 यानी कि 7। ये तरीका रहेगा अपना डिटेल मेथड, जो कंप्लीट बीजगणित पर बेस्ड है। दूसरा हम क्या करेंगे, यहां इसकी कुछ बातें चुराएंगे, यहां हम क्या करेंगे, इसकी कुछ बातें चुरा लेंगे और उसको डायरेक्ट एक टोटके के रूप में अपन लोग तैयार कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, हमने क्या करना है कि अगर आपको कभी स्क्वायर पूछे किसी भी संख्या का, ये इसका नहीं है, अगर यहाँ 4 दे दे तो, 5 दे दे तो, 7 देते तो, जो मर्जी दे दे,
अगर उसका आपको कभी भी इन चीज़ों का ऐसे स्क्वायर पूछ ले देके, तो आप क्या करने वाले हैं, दो काम देखेंगे आप। एक तो ये चीज देखेंगे कि क्या जो यहां दिया है वो यहां दिया है सेम है क्या, सेम है। कई बार क्या होगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। कई बार यहाँ पर x होगा और यहाँ पर 2x होगा। हो सकता है यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर कुछ ना हो। इस तरह से प्रश्न भी चेंज हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले करना है स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना होगा इसका स्क्वायर, 9। यहां निशान कौन सा है, आप निशान बदल देंगे। प्लस है तो क्या लगा देंगे, और अगर माइनस है तो क्या लगा देंगे, प्लस। ये दो काम कर देंगे। पहला काम क्या करेंगे, चूंकि हमसे क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है, तो हम ये इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9। यहां निशान क्या था, तो हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। अब जो काम आप करने वाले हैं, थोड़ा सा सोचकर, कि मान लीजिए यहां पर ये एक जैसे नहीं है, जैसे कि यहां पर 3x प्लस 1/2x आ गया, मान लो ऐसे है। तो क्या आप x से x को जैसे छोड़ देख सकते हैं, एक जैसे छूट रहे हैं। तो क्या बच रहा है, ऊपर की लाइन में 3 बच रहा है, नीचे की लाइन में। तो आप क्या करेंगे, ये ध्यान देना कि ऊपर जो भी मान हो, जैसे यहां बचे, यहां बचे, तो इसको तो सारे को गुणा करोगे किससे, 2 से, क्योंकि स्क्वायर में किसका रोल होता है, 2 का। जैसे यहां बच गया, 2 का गुणा पहले इससे करोगे, यहां जो बचा हुआ है। अब यहां पर 1 है तो 2 एकम, यहां भी 1 है तो 2 एकम। अगर यहां 2 होते तो 2 दूनी, यहां 3 होते तो 4 तिये, फिर हम लोग 12 लिख देते हैं। यहां पर ऊपर वालों का तो क्या होगा, गुणा होगा, और इंटू में क्या करेंगे, 2 करेंगे, और बट्टा में क्या करेंगे, यहां जो संख्या होगी उसका क्या कर देंगे, भाग। इनके अंश वालों का गुणा होता है, हर वालों का भाग होता है। चूंकि यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्स काट लिया तो कुछ नहीं बचा, तो 2 रूल का है, तो 2 एकम 2। बताओ कितना बच गया, बात खत्म। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे अपन लोग, ऐसे सोचें भी एक सवाल के अंदर हम लोग चैंपियन बन जाए तो नहीं बनेंगे। अब देखिए 2 नंबर सवाल ले रहे हैं, x प्लस 1/x बराबर 5। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। सबसे पहला काम, 5 का कितना होता है, एक काम सीख गए। निशान क्या है, आप क्या करेंगे, तो ये तो सेम है, तो बाकी जो बच गया उसको किससे गुणा करेंगे, तो कर दीजिएगा 2 बराबर, आंसर आ गया। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, x प्लस 1/2x बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर क्या होगा। सबसे पहला काम, यहां जो है इसका स्क्वायर करना है। दूसरा काम, हमेशा माइनस नहीं, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस। ओके, चलिएगा भाई। अब क्या करना है, अब अगर आप इसको इससे कटे हुए की कल्पना कर लेते हो, तो ऊपर तो गुणा किससे करना है, और नीचे भाग भी किससे देना है। तो देखो 2 एकम, यहां कुछ नहीं है, तो 2 एकम 2, 2/2, 2 को 2 से भाग दिया, तो वो एक यहां लिखेंगे। कुछ समझ में आया क्या, यानी कि ऊपर वालों का तो गुणा करना है, नीचे वालों का जो रिजल्ट आए वो यहां लिख दो। बताओ उत्तर कितना आ गया, 48। अगर उस रूल से भी आप हल करते हो तो आंसर कितना आएगा आपका, 48 ही आएगा, 100% 48 आएगा। कहीं आपको तनाव लेने की जरूरत है। जो खेल खेलना है वो किसके साथ खेलना है, प्रश्न के साथ खेलना है। इस 4 का भाग नहीं देना, गलती से ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो हमें ज्ञात करना है, अज्ञात है। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे हम लोग आगे चलते हैं, 2x प्लस 1/x बराबर 6। तो 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा।
अब जरा गौर करो, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, 6 का स्क्वायर करने वाले हैं। तो कर दिया 36। यहां क्या था, क्या करेंगे, इस x को कटा हुआ मान ले, गुणा किससे करना है, हमेशा 2 से ही करना है जब तक क्या चले, स्क्वायर चले। तो बोलो, अब पूरी ऊपर है सारे, तो बोलो 2 एकम इंटू 2, तो यहां कितने लिख दें, बराबर कितने आ गए भाई, बताओ कुछ समझे कि नहीं समझे, पक्का ना। तो चलिए एक सवाल करते हैं अपन लोग और, 3x प्लस 5/2x की वैल्यू 8 है। आप ज्ञात करें 9x² प्लस 25/4x²। भूलना कुछ भी नहीं है, रास्ता नया कुछ भी नहीं लेना है, परिवर्तन कुछ भी नहीं करना है। चलो करें भाई। सबसे पहला काम बोलो, दूसरा काम, तीसरा काम बोलो, ऐसे लिख लिया करें ना, 30/2 बराबर यानी कि 49। बताएं समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि ऊपर वालों का क्या करना है, गुणा, और नीचे वालों का भाग करना है। कोई दिक्कत। चलो एक सवाल करें, आप करवाएंगे, बस आप बोलेंगे, जो बोलेंगे हम लोग वही लिखने वाले हैं। हम लोग सवाल लिख रहे हैं बस केवल। हाँ जी, सबसे पहले किसकी पावर करनी है, बोलिए। अब क्या लगाएं, सोच लीजिए, लगा दिया, क्योंकि अब निशानी यहां क्या है, तो हमने क्या करना है, ओके। चलिएगा अब ऊपर गुणा करते हैं, इसको रफ में काम कर ले थोड़ा सा। देखो करते हैं, 2 को किससे गुणा करना है, कितना आया, 6 को किससे करना है, कितना आया, को किससे भाग देना है, क्योंकि x से x तो कैंसिल माना जाएगा एक जैसे, इसलिए इसको अपने कहीं ना कहीं कटेगा ये इसमें। तो बताओ कितना आया, तो 16 में से 5 गए, क्या करना है, प्लस करना है। तो 16 और 5 21, हमारा आंसर आ गया। क्या ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। एक सवाल और करवाएंगे आप, चलिए। ये लीजिए साहब, हमने सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्योंकि एक बात खास बात है, ध्यान रखना, ताकि वो आप हमसे बाद में प्रश्न ना पूछें। यहाँ पे ना स्क्वायर में अगर यहाँ प्लस देगा ना, तो भी परिणाम में यहाँ क्या पूछेगा, प्लस ही पूछेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b², इसका मतलब प्लस वाला ही पूछेगा। और अगर माइनस में है, a माइनस बी है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो तो भी क्या आता है, a² प्लस b²। यानी कि ये चीज तो चाहे माइनस में है ऊपर, चाहे ऊपर प्लस में है, ये चीज हमेशा किस में पूछेगा, प्लस ही पूछेगा। ये माइनस नहीं पूछ सकता, किसमें, स्क्वायर में। स्क्वायर में ये माइनस, यानी कि वर्ग में ये माइनस की नहीं पूछेगा, क्योंकि वर्ग में हमेशा ये किसकी बनेगी, प्लस की बनने वाली है।
क्या हमारी बात समझ में आ गई? तो चलिए बताएं, हमारी हेल्प करें। सबसे पहले क्या लिखें? 5 का वर्ग 25। निशान क्या है? इसको नहीं देखना, प्रश्न को देखना है। निशान क्या है? हम क्या कर दें? और x से x कटे हुए की कल्पना कर लें, गुणा कर दें। 3 दुए 6 छिके भाग कर दीजिए, भाग 9। तो 25 प्लस 9 यानी कि 34, 34। बताएं भाई, ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो लगे हाथ इसका उल्टा भी कर डालते हैं। यानी कि अगर हमें ये दे दिया जाए, अगर हमें ये दे दिया जाए और ये पूछ ले तो क्या करेंगे? देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो जो मेथड चलेगा वो कर चलेगा। दूसरा क्या होता है कि आप उल्टा चल लें। आप क्या चल लें? उल्टा चल लें। समझ में आ रही है हमारी बात? क्या कि आप वैल्यू प्रश्न में रखते जाएं, अगर 34 उत्तर आ जाए, जैसे कि वो पूछा है बराबर कितना होगा, तो 3 4 5 ऑप्शन दिए, पहले 3 रख के देखा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 रख के देखा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 रख के देखा तो आंसर आ ही जाएगा। एक तरीका तो ये रहता है आपका। और दूसरा क्या रहता है? वो वही रहता है। वो कौन सा रहता है? देखो, इसको दूसरे तरीके से अगर अपने करें, इसी सवाल को ही हम लोग एक उदाहरण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं कि यदि 36x² प्लस 9/16x² की वैल्यू 34 हो तो 6x माइनस 3/4x की वैल्यू ज्ञात करो। ये आपसे पूछ लिया। आप हमारी बात को समझ गए? तो आप क्या करेंगे? इसको करने के जो दो तरीके हैं, एक तो आपके पास ऑप्शन मेथड है। मान लीजिए ए ऑप्शन 3 था, आपने यहां क्या रखा? 3 रख के करके देखो। 3 का वर्ग 9, 2 3 6 6 6 36, 36/4 9 माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस है तो क्या लगाएंगे? प्लस। तो 9 प्लस 9 हमें कितना चाहिए था? इसका मतलब 3 नहीं हो सकता। फिर क्या रख के देखा? फिर क्या रख के देखेंगे? और 5 रखते क्या आ जाएंगे? 34 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। एक तरीका तो ये था, पर इस बार ये तरीका थोड़ा बड़ा पड़ेगा। ऑप्शन मेथड इस बार जो अब दूसरा, इसका जो दो तरीके बताए थे ना, मैंने कहा दो तरीके होंगे। पहला मेथड तो ऑप्शन मेथड है, और दूसरा तरीका क्या होगा वो इससे काफी छोटा पड़ने वाला है। आप यहां पर किसकी कल्पना कर लें? आप यहां पर x के अलावा कुछ और मान लें। प्रश्न में अगर x हो तो आप क्या मान लें? x नहीं होना चाहिए, कुछ और मान लें। p मान लें, k मान लें, a मान लें, z मान लें। अगर यहाँ पे p है तो p अदर देन p कोई भी वैल्यू ले लें, नो m ले लें, r ले लें, t ले लें, s ले लें, कुछ भी ले लिया। अब आप यहाँ पे p को मानते हुए सवाल को हल करें। आपको ये चाहिए तो p को मानते हुए सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? p का स्क्वायर। बताओ करना है कि नहीं करना? अगर यहाँ माइनस है तो क्या करना है? प्लस करना है। और इंटू क्या करना है? 3 दुए 6 छिका 36 में किसका भाग देना है? कितना आएगा? और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये हमारा उत्तर आ रहा है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ये तो कितना है? 34 है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 34 के। तो देखो p स्क्वायर बराबर 34 माइनस 9 कितना होता है? तो बताओ p का मान कितना आ गया? ये लीजिए साहब, हाथों हाथ हमने कर दिया। एक सवाल और करें ऐसा? एक सवाल और करते हैं ऐसा। पच्चीस एक्स स्क्वायर प्लस 9/36x² बराबर 21 हो तो 5x माइनस 3/6x की वैल्यू ज्ञात करो। आप इस जगह पे क्या मानेंगे? p। तो हमारा रूल क्या बना? p² माइनस है तो केवल इसको देखना, इसको नहीं देखना।
जो प्रश्न हम ले रहे हैं उसी को ले रहे हैं ना, यहीं से शुरू कर रहे थे प्रश्न। तो माइनस है, तो अब यहां किसकी कल्पना करें, 2 तिया 6 पंजा भाग 6 5 बराबर 21। तो पी स्क्वायर बराबर 21 माइनस 5 कितना होता है, तो बताओ पी का मान कितना आ गया, 4। यानी कि यहां क्या लिखा जाएगा, 4। क्योंकि ऑप्शन मेथड से अगर आप इसको करेंगे तो हो सकता है कि चौथा ऑप्शन हो आपका, तो आपको कितनी बार गलत का सामना करना पड़ेगा, और अगर दूसरा ऑप्शन सही हो तो कितनी बार करना पड़ेगा, एक बार कम से कम गलत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऑप्शन पहला ही हो लेकिन आप स्टार्ट कहां से कर दें, लास्ट से। लेकिन इस ऑप्शन को चेक करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। हमें ऐसा करना नहीं है, हमें ऐसा करना नहीं है। देखो कैसे करेंगे फिर, इसका भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने का भी एक तरीका है। देखें हमें कितना दिया हुआ था, 21। कितना दिया हुआ था, 21। और नियम में क्या पूछा है, माइनस वाले का पूछा है। इसका मतलब माइनस को हम किस में बदलते हैं, यानी कि प्लस करने के बाद 21 बनना चाहिए, प्लस करने के बाद 21 बनना चाहिए। तो बताओ किसके वर्ग में प्लस करूं कि 21 बन सकता है, मिनिमम जस्ट उस 21 से छोटा कौन होता है, 4 का वर्ग ही सबसे नजदीक पड़ता है इसके, क्योंकि 4 का वर्ग 16, उसमें प्लस करूं तो क्या बन रहा है, 21। इसका मतलब अगर आप जांच भी करो तो कौन से पे करनी चाहिए, 4 पर करें, उसके बिल्कुल करीबी पर करें। जैसे इसको चेक करें अपन लोग, कितना बनना चाहिए, क्या करने के बाद 34 बनना चाहिए, प्लस करने के बाद। क्यों, क्योंकि माइनस है और वो क्या बनता है, प्लस। तो बताओ 34 से कम पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है, 25, जो कि किसका होता है, 5 का। तो अगर हम लोग ट्राई भी करें तो पहले किस पर ट्राई करें, 5 पर। लेकिन ये काम सब में नहीं होता, बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। अगर यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी बड़ी हों तो फिर 5 पर नहीं चलता, हालांकि स्क्वायर में तो चल जाता है, क्यूब में थोड़ी सी दिक्कत आती है। वहां पे अगर 5 नहीं सेट बैठ रहा तो फिर किस पे ट्राई करनी पड़ती है, उसे एक और छोटा लेके देखते हैं, 4 वाले को देखते हैं। कई बार एग्जैक्ट जस्ट जो उससे छोटा वर्ग है, कई बार वो सेट है नहीं बैठता है। क्या हमारी ये बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? तो हम लोग इसके आगे चले हैं, चलिए साहब, हाथों हाथ इसे हम लोग साफ कर रहे हैं। और अब हम आ रहे हैं अगली टेक्निक पर। अब हम बात कर रहे हैं क्यूब की, कि अगर यहां पे स्क्वायर की जगह अगर किसी का क्यूब पूछ लिया जाए तो क्या होगा। जैसे कि सवाल वही दिया हमें, सवाल क्या दिया, x प्लस 1/x बराबर 3 दे दिया। इस बार पहले भी तो 3 ही दिया था सवाल में, 4 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 ही मानो। चलो पिछले सवाल में 3 था इसलिए अपन लोग यहाँ क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ताकि ये ना हो कि हर बार 3 ही मानना है। 4 मान लिया। अब अपने से क्या पूछ रहा है, क्यूब का पूछ रहा है, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए जो स्क्वायर वाले रूल थे वो काफी हद तक तो यूज होंगे, काफी हद तक यूज होंगे। थोड़ा सा एडिशन और करना पड़ेगा उसमें, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ना होगा, बाकी उतना काम तो करना ही करना है। जरा ध्यान दें क्या क्या काम थे। हमें यहां से क्या याद करना था, पहले में स्क्वायर, तो हम यहां इसका क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। अब क्या करना है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। भी पहले स्क्वायर करना था तो हम भी क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। अब हमें क्यूब करना है तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्यूब करने वाले हैं, 4 का क्यूब। डायरेक्ट बड़े वाला मेथड नहीं बता रहा हूं, छोटा मेथड ही बता रहा हूं। पहला काम कर दिया। दूसरा काम स्क्वायर में क्या किया था हम लोगों ने, निशान देखा था हमारे प्रश्न का। अगर बीच में प्लस था तो हम क्या कर रहे थे, और अगर माइनस था तो हम क्या कर रहे थे। वो काम यहां भी जारी रखना है। यहां क्या है बीच में, प्रश्न को देखना है, तो हम क्या करेंगे, एक काम और कर दिया। अब जो अगला काम करना है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और करना है, उतना करना ही करना है। यहां हम किससे गुणा कर रहे थे, लेकिन क्यूब है इसलिए किससे करेंगे, ये काम एक एक्स्ट्रा करना है। क्या कि इससे तो गुना करना ही करना है, वो काम सारा का पाठ होगा यूं का यूं पढ़ेंगे।
3 को किससे करेंगे, इसके ये पास जो यहाँ उससे भी क्या करेंगे, गुना करेंगे, और यहाँ जो इससे क्या देंगे, इतना काम तो करना ही करना है। उसके अलावा हमें एक काम और करना है, इसका भी गुना करना है। तो लगे आज क्या कर लें, ऐसे चल पड़े। पहले किसका गुना करें, किससे करें, फिर 3 को किससे करें, फिर इसको किससे करें, और जो बचे उसको किससे भाग दे दें, जो नीचे बचा उससे क्या दे दें, भाग। बस इतना काम एक आपने एक्स्ट्रा करना है। कौन सा, ये वाला गुना अब और होगा ऊपर। ये वाला गुना स्क्वायर में ये गुना नहीं होता, लेकिन क्यूब में होता है। क्यों होता है उसका रीजन मैं बाय द फॉर्मूला बताऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो टोटका बनाया है वो कोई जादुई टोटका नहीं है, केवल उस गणित के रूल को ही क्या किया, सारे को तोड़ के लास्ट स्टेप ले लिया। अभी आपको समझा भी रहा हूं क्या किया मैंने, वो भी समझाऊंगा। तो किससे गुना किया, पहले हमने 4 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1 बटा, तो इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 तिया 12 एकम 12, यानी कि 64 माइनस 12 कितना होता है, 52। अब ये आया कैसे, इसकी मैकेनिज्म भी बता दें आपको। देखिएगा, आपको दिया हुआ था a प्लस बी बराबर, मान लीजिए c दिया हुआ था, मान लीजिए हमने क्या किया, इसका भी क्यूब किया, इसका भी क्यूब किया, या यहाँ पे c की जगह क्या लिख लूं, 4 लिख लिया। इसका क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी बराबर है 64। ये होता है। आपको ये रखना है, आपको तो ये रखना है। इसका मतलब ये सारा कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। तो देखो 64 क्या आएगा निशान, देखो ये पड़ा। अब देखो, चूंकि a का मान x है और b का मान 1/x है, इसलिए a गुना b कर रहे हो तो क्या हो रहा है, कट रहा है। तो केवल और केवल क्या बच रहा है, तो ये देखो हम लोग यहाँ पे 3 ही बचा रहे थे। समझ में आ गई बात। अगर यहाँ कोई और डिजिट होता, यहाँ कोई और डिजिट होता तो उसका 3 से गुना होता और इसका क्या होता, भाग होता। वो भी हम लोग कर रहे थे। इतना काम तो हो गया। लेकिन अब क्या होगा, a प्लस बी ये और इधर आएगा, सारा ही आएगा इधर, क्योंकि प्लस का है तो ये सारा का सारा उधर जाएगा, तो किसका होगा। अब a प्लस बी अपने आप में क्या है, वही है, यानी कि 4 है a प्लस बी का मान। तो इस 4 का गुना इस 3 से एक बार है और होगा। आगे समझ में। तो हमने क्या करना है, अब देखिएगा, अभी एक सवाल से बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसके 1-2 सवाल और करेंगे तो में आप अभ्यस्त हो जाएंगे। देखिएगा, 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब वैल्यू। सबसे पहला काम इसका क्या करना है, क्यूब कितना होगा 125। यहां क्या लगाना है, करो गुणा, 5 तिया 15 एकम 15 दुए भाग, यानी कि तो यहां क्या कर दे, निशान माइनस लगा के 10, कितना आया 115। आलिए एक सवाल और करें, चलिए। 3x प्लस 2/9x बराबर 7। हमसे पूछेगा 27x क्यूब प्लस 8/729x क्यूब। बताएं भाई, पहला काम आप क्या करने वाले हैं। हाँ जी, आप 7 की क्यूब करने वाले हैं। 7 की क्यूब करिएगा। हाँ जी, 7 की क्यूब 343, 7 का क्यूब।
निशान क्या है, आप क्या करेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे। अब देखो इतनी बड़ी संख्या आ गई ना, तो सीधी गुणा तो होंगी नहीं, तो आप क्या करेंगे, फिर रफ कॉपी का सहारा लेंगे। देखो जो गुणा हो रहा है वो लिख दे, 7 तिया 21 दुए, तो 42 गुणा बटे 3 एकम 3 तिया 14 तिये, मतलब मोटा मोटा हमारा आंसर क्या आएगा 14। तो हमें 14 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 329। क्या हमारी बात समझ में आ गई। अब अगर यहां पे मैं माइनस ले आऊं तो, जैसे कि 2x माइनस 5/6x इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या पूछेगा, 8x क्यूब। अब ध्यान रखना क्यूब में माइनस का माइनस ही पूछेगा। क्यों पूछेगा, याद रखने के लिए बता रहा हूं कि प्लस का स्क्वायर प्लस होता है और माइनस का क्यूब माइनस होता है। प्लस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, इसलिए स्क्वायर में तो प्लस देके प्लस ही पूछ सकता था, माइनस देके भी क्या पूछेगा, प्लस ही पूछेगा। लेकिन क्यूब में प्लस का क्यूब प्लस और माइनस का क्यूब माइनस, इसलिए अगर क्यूब होगा तो माइनस देगा तो क्यूब में माइनस ही पूछेगा। चलो बताएं, सबसे पहले 4 का क्यूब, यहां क्या है, तो हमें क्या करना होगा, इनटू में क्या करें, करो गुना, 4 तिये, ये गुना 7 करना है, 12 पांजी 60 दुए 120 बटा यानी कि 20, कितना आ गया भाई 84। अब हम वही रास्ता फॉलो कर रहे हैं, कौन सा, वही, लेकिन अब उसमें क्या होगा, वो बराबर अपने पी मान के कर रहे थे, वो आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब अगर आप उसको करोगे तो त्रिघात की समीकरण बन जाएगी, क्योंकि उसमें तो क्या था कि पी स्क्वायर बराबर इतना, तो बताओ पी का मान कितना होगा, फटाफट हो रहा था। अब वहां पर इसमें क्या आएगा, पी क्यूब भी आएगा, पी भी आएगा और अचर राशि भी आएगी, तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आ जाए, फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसी सवाल को ले रहे हैं, जैसे 8x क्यूब माइनस 125 बटे 216 का मान कितना है 84, कितना है, तो 2x माइनस 5 बटा 6x की वैल्यू क्या होगी। एक तरीका तो वही, ऑप्शन कितने हैं 4। अब जरा देखो, पहले से चेक करो, 84 था क्या, माइनस था, यानी कि क्या करने पर, प्लस करने पर 84 हुआ है ना। इसका मतलब 84 से छोटी घन संख्या देखो कौन सी है, क्योंकि क्यूब का सवाल है हमारा, तो घन कौन हुआ 64 हो रहा है, इसका मतलब किसका क्यूब होगा 4 का। तो अगर आप 4 की ट्राई कर लेते हैं तो आंसर आएगा, अगर बाई चांस 4 नहीं आए तो किस पे ट्राई करोगे, 3 पे, लेकिन इसमें 4 वाले पे सही आ जाएगा। जैसे 7-8 संख्या, 7-8 हो ना, यहाँ पर 7 या 8 हो और यहाँ पर भी थोड़ी बड़ी संख्या हो तो नहीं आता, तो उससे जस्ट क्या आती है, छोटे वाली आती है। आगे समझ में, तो एक ये तरीका तो क्लियर हो गया, रखा 4, हल करके देखा, अगर 84 आ गया तो ये हमारा सही है, नहीं तो गलत है। अब अपन लोग यहाँ पे किसकी कल्पना कर ले, पी की, तो रूल क्या कहता है, पी क्यूब, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस, रूल को किससे गुणा करें 3 से, तो कितना बना देखो 3p, एक बार p को छोड़ दे, अलग रख ले, 3 पंजे 15 दूनी 30 बटा 6, तो क्या बन गया 5p बराबर 84। अब देखो, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, चूंकि यह p में एक त्रिघात का समीकरण बन गया कि p क्यूब प्लस 5p इजिकल टू 84। अगर हमें त्रिघात के समीकरण को हल करना आता है तो ही हम हल कर पाएंगे, चूंकि उसमें क्या था, केवल स्क्वायर था, इसलिए डायरेक्ट उसका क्या ले रहे थे हम लोग, वर्गमूल ले रहे थे। अगर डायरेक्ट ये क्यूब वाला ही बचता, ये नहीं बचता तो हमारा काम चल जाता, लेकिन अफसोस हमारे पास यहाँ पर ये भी
बच रहा है। आई समझ में? तो नहीं होगा ये, इससे हो तो जाता है लेकिन क्या होगा, हमारे से नहीं होगा, बड़ा लेंदी पड़ जाएगा। तो इसके लिए बढ़िया तरीका कौन सा रहेगा हमारे पास, पी ना मान के बल्कि कौन सा तरीका, ऑप्शन मेथड जो है हमारे लिए कारगर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन चुनना भी हमें आने लग गया। ये क्या है, क्या होने पर 84 बना, क्योंकि यहां क्या था किसी टाइम में, सॉरी यहां क्या था, तो क्या होके 84 बना, प्लस, यानी कि 84 से छोटी संख्या ढूंढनी है, और वो भी पूर्ण घन ढूंढनी है जिसका घन हो पूरा। तो 4 का घन 64 होता है, इसका मतलब 84 के जस्ट नीचे कौन सी है, 64, किसका क्यूब है, तो हमें किस पर ट्राई करनी चाहिए इसके लिए, 4 पर। और जैसे ही आप 4 पर ट्राई करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो बताओ हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन चुने तो भी कौन सा चुने, वो चुने जो बिल्कुल करीबी हो। 99.99% चांस होंगे वही के, बाई चांस वो ना निकले तो उससे जस्ट छोटे वाला फिर होगा ही होगा, क्योंकि अगर ये संख्याएं दोनों बड़ी हो जाती हैं, ये इनमें से कोई भी दो संख्या बड़ी हो जाती है, ये जितनी छोटी होगी उतना ही क्या होता जाएगा, मान और बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर 9 होता, मान लीजिए, तो 9 का क्यूब, सॉरी 9 तिया 27 पंजा 135, 135 के आगे यहाँ 3 और होता तो 135 तिया 405, तो 405 अचानक घट रहे होते तो फिर क्या होता, जस्ट उससे बड़े बीच में कई पूर्ण वर्ग आ जाते। तो कई बार क्या होता है कि वो नहीं होता, तो जस्ट उससे कौन सा चेक कर लेना चाहिए हमें, छोटे वाला। तो बता दीजिएगा भाई, आज हमने किया क्या, पहले क्या किया, x प्लस 1/x बराबर अगर 2 हो तो अमुक पावर्स दे के पूछ लिया जाए क्या होगा, तो प्लस वाली का क्या होगा 2 और माइनस वाली का क्या होगा 0। और अगर x माइनस 1/x बराबर 0 दे के प्लस वालों के मान पूछे तो 2 और माइनस वालों के मान 0। फिर हमने क्या करना है, स्क्वायर को करना है। तो स्क्वायर के अंदर क्या करना है, जो बराबर दिए उसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस वाले का क्या करेंगे माइनस, और जो भी ऊपर बच रहा है उसको गुणा करेंगे, नीचे वाली को भाग देंगे, किससे 2 से करके गुणा और ले आएंगे। और क्यूब में क्या करना है, यहां जो वैल्यू दी है उसका क्या करना है, क्यूब, निशान प्लस है तो क्या करना है, इसमें ये एक नई चीज करनी थी, इसको पहले किससे गुणा करेंगे, क्योंकि क्यूब है इसलिए 3 से करना है, उसको इससे, उसको इससे, और जो बटा में है उसका भाग देंगे, और जो बचेगा वो यहाँ लिखेंगे, जोड़ है तो जोड़ कर देंगे और माइनस है तो माइनस कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बताइएगा भाई, यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ? ओके साहब, थैंक यू।